आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिवाइन म्यूजिक में। आज मैं आपको बताऊंगी अनंत चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है। अनंत चतुर्दशी का पर्व भद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को मनाया जाता है। इसमें भगवान अनंत की पूजा की जाती है। इसमें व्रत का संकल्प लेकर अनंत सूत्र बांधा जाता है। कहा जाता है कि इसको धारण करने से संकटों का नाश होता है, साथ ही व्यक्ति का जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। इस बार अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर की गुरुवार को पड़ रही है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति विसर्जन भी किया जाता है। गणपति विसर्जन बहुत ही धूमधाम के साथ किया जाता है। अनंत चतुर्दशी भगवान विष्णु के पूजन और व्रत का दिन है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इस दिन से शुभ काम शुरू किए जा सकते हैं। खास बात यह है कि इस दिन कोई शुभ मुहूर्त नहीं देखा जाता, यानी ये पूरा दिन ही शुभ होता है और किसी भी समय कोई भी शुभ काम किया जा सकता है। इस दिन व्रत करने वाले को नमक नहीं खाना चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान की पूजा करके अनंत सूत्र बांधा जाता है। इस सूत्र को पुरुष दाहिने हाथ में और स्त्री बाएं हाथ में बांधती हैं। अनंत की 14 गांठें 14 लोकों का प्रतीक होती हैं। उनमें अनंत भगवान विद्यमान हैं। इस व्रत की कथा बंधु बांधवों सहित सुननी चाहिए। पुराणों के अनुसार जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हारकर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ पूरे विधि विधान से यह व्रत किया तथा अनंत सूत्र को धारण किया। अनंत चतुर्दशी व्रत के प्रभाव से पांडव सब संकटों से मुक्त हो गए थे। अब मैं इसकी पूजन विधि बताऊंगी आपको। इस दिन व्रती को इस दिन सुबह से ही नहा धोकर पूजन सामग्री जुटा लेनी चाहिए। इस व्रत में पूजा दोपहर के समय की जाती है। पूजा के लिए पहले कलश की स्थापना करें। कलश पर अष्टदल कमल के समान बने बर्तन में कुश से निर्मित अनंत की स्थापना करें या कलश पर शेषनाग की सैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति अथवा चित्र को रखें। उनके समक्ष 14 गांठों से युक्त अनंत सूत्र रखें। कुश के अनंत की वंदना करें और उसमें भगवान विष्णु को सच्चे मन से आह्वान करें। इसके बाद अक्षत, पुष्प, धूप तथा नवेद से पूजन करें। पूजन के दौरान अनंत देव का ध्यान करें और शुद्ध अनंत को अपनी दाहिनी भुजा पर बांधें। भगवान विष्णु को यह डोरा प्रिय है, इसलिए इसे बांधने वाले पर वह प्रसन्न होते हैं और फल देते हैं। यदि आप पुत्र अथवा धन की कामना कर रहे हैं तो आपको इस व्रत को करना चाहिए। पूजा के बाद ब्राह्मण को यथाशक्ति दान अवश्य करें। भगवान अनंत की पूजा का मंत्र है ओम अनंताय नमः। इस दिन भगवान को मीठे व्यंजनों का ही भोग लगाया जाता है, जिसमें खीर का विशेष महत्व है। अब मैं आपको अनंत चतुर्दशी की कथा सुनाऊंगी। सतयुग में समुद्र नाम के एक मुनि थे। उनकी पुत्री शीला अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुशील थी। सुमंतु मुनि ने उस कन्या का विवाह कौंडिन्य मुनि से किया। कौंडिन्य मुनि अपनी पत्नी शीला को लेकर जब ससुराल से घर वापस लौट रहे थे, तब रास्ते में नदी के किनारे कुछ स्त्रियां अनंत भगवान की पूजा करते दिखाई पड़ी। शीला ने अनंत व्रत का महत्व जानकर उन स्त्रियों के साथ अनंत भगवान का पूजन करके अनंत सूत्र बांध लिया। इसके फलस्वरूप थोड़े ही दिनों में उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। एक दिन कौंडिन्य मुनि की दृष्टि अपनी पत्नी के बाएं हाथ में बंधे अनंत सूत्र पर पड़ी, जिसे देखकर वह भ्रमित हो गए और उन्होंने पूछा, क्या तुमने मुझे वश में करने के लिए सूत्र बांधा है? शीला ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, जी नहीं, ये अनंत भगवान का पवित्र सूत्र है। परंतु ऐश्वर्य के मद में अंधे हो चुके कौंडिन्य ने अपनी पत्नी की सही बात को भी गलत समझा और अनंत सूत्र को जादू तंत्र मंत्र वाला वशीकरण करने का डोरा समझकर तोड़ दिया तथा उसे आग में डालकर जला दिया। इस जघन्य कर्म का परिणाम भी शीघ्र ही सामने आ गया। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। दीनहीन स्थिति में जीवन यापन करने में विवश हो जाने पर कौंडिन्य ऋषि ने अपने अपराध का प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। वे अनंत भगवान से क्षमा मांगने के लिए वन में चले गए। उन्हें रास्ते में जो मिलता था वह उससे अनंत देव का पता पूछते जाते थे। बहुत खोजने पर भी कौंडिन्य मुनि को जब अनंत भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, तब वे निराश होकर प्राण त्यागने को हुए। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण ने आकर उन्हें आत्महत्या करने से रोक दिया और एक गुफा में ले जाकर चतुर्भुज अनंत देव का दर्शन कराया। भगवान ने मुनि से कहा, तुमने जो अनंत सूत्र का तिरस्कार किया है, यह सब उसी का फल है। इसके प्रायश्चित के लिए तुम 14 वर्ष तक निरंतर अनंत व्रत का पालन करो। इस व्रत का अनुष्ठान पूरा हो जाने पर तुम्हारी नष्ट हुई संपत्ति तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगी और तुम पूर्ववत सुखी समृद्ध हो जाओगे। कौंडिन्य मुनि ने इस आज्ञा को सहर्ष स्वीकार कर लिया। कौंडिन्य मुनि ने 14 वर्ष तक अनंत व्रत का नियम पूर्वक पालन करके खोई हुई समृद्धि को पुनः प्राप्त कर लिया।
बोलो अनंत भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। धन्यवाद।